नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू रिपीटेटिव क्वेश्चंस, ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन वो वाले करवा रहा हूँ जिसमें सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक एक दफा डिटेल हो जाए उनकी, ठीक है, ताकि हमें सब लिखना आ जाए, बाकी डेटा शीट में आप लोगों को दे दूं। फिगर 1.1 शोज अ बार मैग्नेट अटैच टू अ स्प्रिंग। स्प्रिंग है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ ये लगा हुआ बार मैग्नेट का, ठीक है। डायग्राम का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया, यही डायग्राम उठा के हम आगे लेके जाएंगे बात। द बार मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड, इट देन ऑसिलेट्स वर्टिकली, ठीक है। तो मतलब ये यूं हैंग कर रहा है, हमने इसको नीचे खींचा और फिर छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट ऑसिलेट ऑसिलेट, समथिंग वी डिस्प्लेस दिस डिस्टेंस x और फिर छोड़ देते, ठीक है। अच्छा, a student investigates how the maximum induced electromotive force EMF E in a coil placed below the magnet depends on x, ठीक है। It is suggested that the relationship between E and x is E equals to alpha B n x root k over m, ठीक है, where B is the magnetic flux density at one of the poles of the bar magnet। कोई भी पोल पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या दी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। n is the number of turns on the coil, K is the spring constant, M is the mass of the magnet and alpha is the constant। कैसा constant है ये नहीं बताया, ठीक है। Design a laboratory experiment to test the relationship between E and X, यानी इन्हीं दोनों में से कोई डिपेंडेंट है कोई इंडिपेंडेंट है, राइट। रीड दिस लाइन अगेन एंड टेल मी कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें पढ़ो एंड टेल मी विच वन शुड आई कीप एज द डिपेंडेंट एंड विच वन शुड आई कीप एज द इंडिपेंडेंट। व्हेन यूर थिंकिंग अबाउट दिस, इसमें ये सोचो कि कौन सी ज्यादा चीज आसान है वेरी करना, और फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको मेजर करना ज्यादा आसान है उस वेरिएशन की वजह से। x इज इंडिपेंडेंट, यस, सो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x, लेट्स राइट दिस डाउन ओवर हियर, यस, सो वी विल गो फॉर इंडिपेंडेंट एज x बुक्स, और e जो है दैट शैल बी आर डिपेंडेंट, वेरी गुड। अब आ जाते हैं ऑन टू आर कॉन्स्टेंट्स। सो ई और एक्स की वेरिएशन देख रहे हैं हम, राइट। विच थिंग्स जो इस इक्वेशन में लिखी हुई है, जो आपको ऐसी भी एक्सपेरिमेंट नजर आ रही होंगी, कौन कौन सी चीजें मैं जो हूं वो कांस्टेंट रखूं while आई एम मेजरिंग ई एंड एक्स की वेरिएशन। बी एंड एन, ओके, बी एन सही। और कोई किसी के दिमाग में आ रहा है? इसमें चार कांस्टेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में चार कांस्टेंट है and they're explicitly stated k and m, yes, you need to keep bn, इसको भी कांस्टेंट रखना है, एंड वी आल्सो नीड टू कीप दिस k द स्प्रिंग्स कांस्टेंट एंड आल्सो दिस मास m द मास m ऑफ द बार मैग्नेट, सब कुछ कांस्टेंट रखना है। सो वी आर गोइंग टू राइट ऑल ऑफ देम। आई वांट टू कीप b and mx, b n m x, सॉरी b n m x नहीं, b n m k, माय बैड एक्चुअली। नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, इसको नीचे खींचेंगे पर छोड़ देंगे, राइट। सो जितना नीचे खींच रहे हैं वो मेजर करना है, व्हाट इज दैट, व्हाट इंस्ट्रूमेंट शुड आई यूज फॉर एक्स, मीटर रूल, यस, वी विल बी यूजिंग अ मीटर रूल। मीटर रूल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मीटर रूल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं स्प्रिंग ऐसे लगा दूंगा, मैं स्प्रिंग को ऐसे हैंग कर दूंगा यूजिंग अ क्लैंप, और मैं पीछे इसके एक स्केल भी क्लैंप कर दूंगा। आई विल क्लैंप अ स्केल एंड आई विल क्लैंप दिस स्प्रिंग, राइट। और फिर मैं इसमें मार्कर लगा दूंगा स्केल पे कि यार ये इसकी अनस्ट्रेच्ड थी, मतलब ये है जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ये, राइट। अब मैं इसको नीचे खींच के, अब मैंने इसको नीचे खींचा, फॉर एग्जाम्पल इसको इतना नीचे खींचा, यहां तक आ गया ये। सो ये मैंने रीड ऑफ कर ली, सपोज को ये 35 आ रही थी, ये 37 आ रही थी, तो 37 माइनस 35, ये आ गई मेरी एक्स विच इज 2 सेंटीमीटर। तो हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे, मैं स्केल पीछे क्लैंप करूंगा और मैं इसको खींच के ये देख लूंगा कहां से कितना मैंने खींच लिया है, वो मेरी हो गया। सो वी शैल बी डूइंग दिस। अच्छा, ये आ जाते हैं हम इधर। सो मीटर रूल, सबसे पहली चीज तो हमें क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्टिकल हाइट है, सो वी नीड टू क्लैंप दिस, वी विल क्लैंप दिस, ठीक है। दूसरी बात ये, क्योंकि अब स्केल है, अब हवा में रखा हुआ है, तो 90 डिग्री वगैरह भी मेक श्योर करना पड़ेगा, तो यूज अ प्लम लाइन और सेट स्क्वायर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज। तीसरी बात ये, x इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड जितना हमने खींचा, सो सब्ट्रैक्ट अनस्ट्रेच्ड लेंथ फ्रॉम लेंथ you get
आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एंड एज विद मेजरिंग एनी इंस्ट्रूमेंट जिसमें आंखों से देखना पड़ता है, तो एक चीज आप और लिख सकते हो, अवॉइड पैरेलैक्स एरर्स। ठीक है। एनी अदर पॉइंटर दैट कम्स टू योर माइंड रिगार्डिंग अ स्केल? कोई और चीज मैं लिख सकता हूँ अगर मैं इसमें कर रहा हूँ? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये सब कुछ हो गया पूरा, इसमें अच्छे खासे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं ई पे। ई क्या था? ई वॉज द ईएमएफ जनरेटेड इन अ, ईएमएफ इज जनरेटेड इन अ कॉइल। ये कॉइल में जनरेट हो रहा है ईएमएफ। ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे? विच इंस्ट्रूमेंट शुड आई यू बी यूजिंग फॉर एन ईएमएफ? वोल्ट मीटर। यस एग्जैक्टली, वोल्टेज है तो वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है। डोंट गो फॉर अ गैल्वेनोमीटर या कोई भी ऐसी चीज। गैल्वेनोमीटर अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जस्ट गो वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, करंट के लिए एमीटर। अच्छा, डिटेल कोई ऐसा नहीं है, बस लगा के ही छोड़ना है, पैरेलल में लगा के छोड़ना है, हम डायग्राम में दिखा देंगे, ऐसी कुछ मैं इसकी डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, बी एन एम एंड के ये कॉन्स्टेंट्स हैं। सबसे पहले तो आ जाओ बी पे। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह से मेजर होती है? एनी आइडिया? हॉल प्रोब। यस, ये मैंने गिव अवे भी कर दिया था। सो वी विल बी यूजिंग हॉल प्रोब फॉर बी। ठीक है जी, वी विल बी यूजिंग अ हॉल प्रोब फॉर बी। और हॉल प्रोब बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें 4 एडिशनल डिटेल के पॉइंट्स हैं, जो आप 4 हैं जिसमें आप आराम से लिख सकते हो, हर पॉइंट का मार्क है। अच्छा, देन दूसरी चीज क्या? एन। एन क्या था? एन था नंबर ऑफ टर्न्स। इसमें हम इसको मेजर तो कुछ नहीं करने वाले हैं, वी जस्ट नीड टू काउंट दिस। सो एन तो हम कांस्टेंट रख लेंगे, हम कोई भी कॉइल बना के उसमें एन कांस्टेंट। एन के बारे में मैं नहीं लिख रहा कि इसको कैसे मेजर करेंगे, बाकी डिटेल बाद में रखेंगे। अच्छा, एम, मास ऑफ द बार मैग्नेट, ये कैसे मेजर करेंगे? हाउ डू यू मेजर मास? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। वी शैल बी यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस याद कर लें, और कोई बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप पैन बैलेंस और पता नहीं कौन कौन से बैलेंस है, वो किसी काम के नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बेस्ट है हमारे लिए। वी विल जस्ट मेजर दी मास। अब इसमें हम जी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें फोर्स नहीं चाहिए, राइट। अच्छा, ये आ गया स्प्रिंग्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फॉर एम। स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसी मेजर नहीं हो सकता, हमें जो है वो पूरी इसके लिए प्रोसीजर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ऐसा कर लेते हैं हम, जो है वो आई जस्ट राइट दिस थिंग डाउन, के विल बी मेजर्ड using different loads and measuring extensions। ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर के की पूरी डिटेल नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही वो हुक्स लॉ का पूरा आंसर डिस्कस करके आ चुका हूं। आंसर जो मैं आगे लिखूंगा पेज पे, वो मैंने उधर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इधर इस स्लाइड में फिलअप नहीं कर रहा वो स्पेस, वो हम पहले उधर डिस्कस कर चुके हैं कि हमने कैसे मेजर करना है। के विल बी मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट लोड्स एंड मेजरिंग एक्सटेंशंस। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। चलिए, अब आ जाती हैं पहली बात इस पे, हॉल प्रोब। हॉल प्रोब को इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीजें हमने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो कैलिब्रेट हॉल प्रोब इन नोन फील्ड। हॉल प्रोब इन नोन फील्ड। ठीक है। हॉल प्रोब एक ऐसी डिवाइस है जो आपको जो भी वैल्यू दे रही है वो आपको पता नहीं है वो क्या वैल्यू, लाइक यू कांट मैप इट ऑन टू एनी बी। उसको आपको पहले किसी नॉन फील्ड में, जिसमें आपको पता हो यार इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यही आती है, उसमें रख के पहले कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कि आपको उसका ग्राफ बना के देखना है कि इसका वोल्टेज और बी का ग्राफ कैसे बन रहा है। फिर आप उस वेरिएशन से देखोगे, आगे जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप उससे देखो। सबसे पहले तो आपने कैलिब्रेट करना है हॉल प्रोब को, कि आपको पता चले भाई जब ये जो हॉल वोल्टेज दिखाता है उसका मतलब बी में क्या है। यू नीड टू नो दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड गोइंग टू कैलिब्रेट द हॉल प्रोब इन नोन फील्ड। दूसरी बात ये कि हॉल प्रोब, इफ यू रिमेंबर, ये इतना जो है वो दिमाग में रख लो कि जो वट एवर फोर्स इज exerted on a current carrying conductor, force equals to BIL। ठीक है, दैट इज ऑन दिस ओनली फॉर्मूला इज व्हेन, जब आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, राइट। वरना नहीं होता तो साइन थीटा लगाना पड़ता है, राइट। सो हॉल प्रोब की भी यही कहानी है, परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा इसको, राइट। अब परपेंडिकुलर रखना, ये हाथों से बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रख दिया, आपको पता यही थी फील्ड बस आने लग गया, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम हॉल प्रोब को आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करके देखते हैं। वी रोटेटेड रोटेटेड रोटेटेड, और रोटेट करते हुए जिस वैल्यू पे मैक्सिमम वोल्टेज आ जाए, मतलब वो समझ में आ गया, चाहिए परपेंडिकुलर वाली केस, एक तो आप उस तरीके से कर लोगे मेजर। फिर आप हॉल प्रोब को उल्टा घुमा के इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके 180 डिग्री घुमा के उसको दोबारा से मेजर करो।
राइट। तो दिस इज व्हाट यू डू विद द हॉल प्रोब। आप हल्का हल्का रोटेट करते हो, जहां पे मैक्स वोल्टेज आया वो हॉल वोल्टेज हो गया, उस पे आपने अपना बी नोट कर लिया, और फिर उसको उल्टा घुमा के यू गेट अनदर बी, और फिर दोनों को एवरेज कर दोगे, क्योंकि हॉल प्रोब हो सकता है एक साइड पे थोड़ी सी ऑफ द वैल्यू हो सकता है, दूसरी साइड पे थोड़ी सी और ऑफ द वैल्यू, तो उनको एवरेज करके एक अच्छी सी हमारे पास सेंस बन जाती है। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस डाउन एज वेल के रोटेट हॉल प्रोब until it gives max value. टाइम कितना बचा है? max value, and then rotate it, and until another max value is obtained. ठीक है, ये आ गई हमारे पास दो मैक्स वैल्यूज। अब ये तो हमने एक पोल के पास किया होगा, लेट्स से वी विल रिपीट फॉर द अनदर पोल, रिपीट फॉर अदर पोल, क्योंकि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, रिपीट फॉर अदर पोल एंड एवरेज। तो हमने रिपीट कर दिया फॉर अदर पोल एज वेल, और हमने एवरेज कर दी अपनी फाइंडिंग्स। अच्छा, अब आ जाते हैं मास के बारे में तो कुछ नहीं लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास मेजर कर लिया बस हमने। अब आ जाते हैं थोड़ा सा स्प्रिंग्स कांस्टेंट वाली कहानी पे। तो हम क्या करेंगे, वी विल प्लॉट ए ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, जो भी हम करते हैं एक्सटेंशन मेजर करते हैं यूजिंग डिफरेंट लोड्स, एंड वी विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फोर्स अगेंस्ट एक्सटेंशन एंड यूज ग्रेडियंट विच विल बी इक्वल्स टू के। तो ग्रेडियंट हमारा जो है वो उस केस में के के बराबर हो जाएगा। वो क्यों? बिकॉज के क्या था, के वाज फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। अगेन हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन नहीं हो सकता, कोई टेढ़ी बेढ़ी आ रही हो तो ग्रेडियंट चल जाएगा इस केस में। ठीक है, सो दैट्स दैट। ये हो गए हमारी कॉन्स्टेंट्स की कहानी, जो हमें मेजर करना है हमने सब कर लिया। अब आ जाते हैं ऑन टू दी लीनियराइजेशन वाली कहानी। लीनियराइजेशन हमने क्या करनी है, अल्फा बी एन एक्स के ओवर एम, E equals to अल्फा बी एन एक्स रूट के ओवर एम। एक्चुअली एफ इक्वल्स टू के ई तो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा ना, शायद वही है ना, इफ यू डू सम एरर तो हो सकता है लाइन कहीं और से कट करना शुरू कर जाए, थोड़ा बहुत एरर आएगा। राइट, सो इन क्या कहते हैं, उस एरर के लिए अकाउंट करते हुए विल रादर यूज द ग्रेडियंट, दैट्स द बेटर अप्रोच। ठीक है जी। देखो v इक्वल्स टू आई आर वाला ग्राफ भी हमेशा ओरिजिन में से पास करना चाहिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एरर हो सकता है, वो हल्का सा इधर उधर कट करना शुरू कर दे। राइट, बिकॉज हमारे साथ कभी हम लाइनें बेस्ट फिट ना बना पाए, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकते हैं पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं आए हो, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसमें ग्रेडियंट ले लेते हैं, उसमें कोई इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ई इक्वल्स टू अल्फा बी एन एक्स रूट के ओवर एम करना क्या था, ई वाज डिपेंडेंट, एक्स वाज इंडिपेंडेंट। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, आई थिंक वी सॉ दिस लीनियराइजेशन पहले भी, इसको उठा के बाहर ले जाते हैं। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ग्रेडियंट, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। वी कैन सी देयर इज नो वाई इंटरसेप्ट। तो दो पॉइंट्स क्या लिखेंगे, वी विल राइट प्लॉट ए ग्राफ ऑफ ई अगेंस्ट एक्स, और दूसरी बात क्या लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। राइट, इफ द रिलेशनशिप इज वैलिड तो स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन आनी चाहिए है। ठीक है जी। एक्चुअली एंड क्या कहा था उन्होंने, कहा था अल्फा ढूंढ के दिखा दो, अल्फा कहां से आएगा, अल्फा जो है वो ग्रेडियंट में है, तो ग्रेडियंट विल इक्वल्स टू अल्फा बी, अल्फा बी एन है। अच्छा, अल्फा बी एन रूट के ओवर एम। अच्छा, एंड वी नीड टू गेट अल्फा इज द सब्जेक्ट, सो अल्फा आ जाएगा ग्रेडियंट अपॉन बी एन, और ये एम ओवर के उधर जाके ये हो जाएगा एम अपॉन के अंडर रूट। ठीक है जी, ये आ गया हमारा अल्फा। सो ग्रेडियंट अपॉन बी एन इंटू एम ओवर के होल अंडर रूट, दिस इज अल्फा।
हम ये भी लिख देंगे, हमारा एनालिसिस एक और मार्क मिल जाएगा हमें। लास्ट चीज हमें क्या लिखनी है, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने बतानी है। अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशंस, एनी सेफ्टी प्रिकॉशन दैट कम्स टू योर माइंड। स्प्रिंग है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन? देयर वर टू आई टोल्ड कल। नो नॉट ग्लव्स, ग्लव्स नहीं स्माइलिंग फॉर सैंड वाला एंड गॉगल्स, यस यू शुड बी यूजिंग गॉगल्स। तो यूज गॉगल्स टू प्रोटेक्ट योर आईज, to protect your eyes, and use sand box, sand tray, in case magnet falls। अच्छा जी, कुछ और बातें मैं भी इधर लिखना चाहता हूँ, ठीक है। दोज आर डिपेंडेंट ऑन, से करंट लग सकता है ना, नहीं हॉल प्रॉप में करंट जो जाता है बहुत छोटा होगा, उससे करंट नहीं लगेगा, डोंट वरी। अच्छा, कुछ बातें जो इधर लिखनी है, डिस्कशन के हवाले से रखनी है। देखो, यू आर रिलीजिंग दिस बार मैग्नेट फ्रॉम अ फिक्स डिस्टेंस एक्स, ठीक है। हो सकता है कि जब आप इसको छोड़ रहे हो, आपने इसको झटके से खींच के छोड़ दो, ठीक है। यू डोंट वांट, आप इसको झटके से खींचो और फिर छोड़ो। यू डोंट नीड टू, जब ये जैसे रिलीज हो, इट शुड बी एट रेस्ट, राइट, जैसे फॉर्न ऊपर। यू डोंट वांट पहले थोड़ा सा नीचे आए, ताकि आप झटके से खींच के नहीं छोड़ोगे। यू नीड टू रिलीज इट फ्रॉम रेस्ट। तो आई एम राइटिंग दिस डाउन, हो सकता है किसी के दिमाग में ना आए, तो आई एम राइटिंग दिस डाउन, रिलीज मैग्नेट फ्रॉम रेस्ट। तो हम ये करेंगे। दूसरी बात ये क्या चीज, बिकॉज दिस इज अ स्प्रिंग, अपनी इलास्टिक लिमिट से बाहर हो सकता है, सो ऑलवेज मेक श्योर, यस, व्हेन स्प्रिंग इज एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज अनस्ट्रेच्ड। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। अगर नहीं है तो फिर ये इलास्टिक मटेरियल बिहेव नहीं कर रहा है, अब आपकी एक्सपेरिमेंट हो गई खराब, कोई और स्प्रिंग लेना पड़ेगा। ऑलवेज मेक श्योर व्हेन स्प्रिंग इज एट इट्स इक्विलिब्रियम इट इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है जी। मेरे दिमाग में अभी कुछ और भी आया था लेकिन मैं भूल गया क्या है, और समथिंग एल्स आई वाज थिंकिंग। अच्छा, आएगा दिमाग में, बताऊंगा। आई डोंट रिमेम्बर क्या आया था मेरे दिमाग में, कुछ आया था, आई फेल्ट लाइक इम्पोर्टेंट था, पता नहीं। अच्छा खैर, जो भी, अब आ जाते हैं ऑन टू दी डायग्राम, एंड फिर हम इसको आंसर को कैसे लिखेंगे। अच्छा, फॉर दिस डायग्राम एज वेल आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू सेपरेट डायग्राम्स, क्योंकि मुझे काफी आसानी हो जाएगी अगर मैं ये स्प्रिंग कांस्टेंट वाली कहानी डायग्राम में बना के दिखा के आ जाऊं, एंड देन फिर मैं एक्सपेरिमेंट वाली कहानी जो है वो बना के आ जाऊंगा इधर, ठीक है जी। एक्चुअली सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट द डायग्राम, ठीक है जी, मैंने पहले से बनाई हुई है। आई जस्ट एक्सप्लेन द डायग्राम्स टू यू, क्लास में टाइम काफी है ना, जाया होता है, तो मैं सब कुछ मिटाना बंद कर दूंगा शायद। लेट्स टेक दिस नाउ, टू डिटरमिन के स्प्रिंग हवा में नहीं उड़ सकता, क्लैंप लगा के आना जरूरी है, ठीक है। स्प्रिंग लगाया हमने, उसके साथ हमने स्लॉटेड मासेस लगाए, वॉट एवर मासेज यू वांटेड टू यूज वो लगाए, और जो है एक मीटर रूल पीछे क्लैंप कर दिया, किस तरह से, सेट स्क्वायर लगा के, ताकि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। ये हो गया हमारी डिटरमिन के की कहानी। क्लैंप मार्क करके आ, जो स्लॉटेड मासेज, मीटर रूल, स्प्रिंग, सेट स्क्वायर वगैरह सब लेबल करके आओ, ठीक है। ये हो गई हमारी डिटरमिन करने वाली के की कहानी। की डिटरमिन हो जाएगा, फिर हम अपनी एक्सपेरिमेंट में चलेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस अब ये स्लॉटेड मास की जगह हमें उन्होंने कहा था मैग्नेट लगाना था, मैग्नेट को हम डिस्प्लेस करेंगे एक्स, तो मैग्नेट लगाया मैंने यहाँ पे डिस्टेंस एक्स मेजर करके लिख दिया, भाई ये डिस्प्लेसमेंट एक्स आप जो भी करोगे वो, ठीक है, ये पहले से ही है। बाकी ये वाला जो पार्ट था, कॉइल वाला पार्ट, ये भी हमें बना के आना है, तो कॉइल हम बना के आएंगे, एंड ये वोल्ट मीटर हमने इसके अप्रॉच ऐसे लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज आवर होल वर्किंग प्रोसीजर। कोई ये बना के ना आना चाहे, परफेक्ट, नहीं बना के आ जाओ, ये जरूर बना के आना, एक्सपेरिमेंट वाली डायग्राम बना के आना जरूरी है। अच्छा, जो चीज मेरे दिमाग में आई थी वो ये आई थी कि कॉइल कॉइल में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, ठीक है, हो सकता है दैट्स नॉट बिग इनफ कि आपको वोल्ट मीटर में देखें, राइट, हो सकता है इट्स नॉट इवन, इट्स लाइक 0.001 मिली वोल्ट, 0.001 वोल्ट है, तो वो हो सकता है वोल्ट मीटर में ना देखे। तो व्हाट डू यू नीड टू डू, यू नीड टू समहाउ गेट द रीडिंग टू बी सिग्निफिकेंट इनफ, ताकि मुझे वोल्ट मीटर में दिखे, राइट। तो उसको एक करने का तरीका क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दिस कॉइल, राइट। वी लर्न क्या चीज, फाई इक्वल्स टू एन बी ए। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बढ़ानी है
टू गेट एज मेनी टर्न्स एज यू कैन गेट। तो अगर आपको एक गुड इनफ वोल्टेज चाहिए, सो व्हाट विल यूज, विल यूजिंग हायर नंबर ऑफ टर्न्स। अगर कुछ अमाउंट ऑफ टर्न्स में इतनी अच्छी रीडिंग नहीं आ रही है, या हम डिस्प्लेस करते हैं एक दफा 2 सेकंड में करते हैं 4 सेकंड, उसमें कोई वेरिएशन हमें दिख नहीं रही है, तो हमें शायद उससे ज्यादा टर्न्स इस्तेमाल करनी पड़े। तो आई एम गोइंग टू राइट दैट एज वेल, ठीक है। एंड मैंने इस आंसर में डिस्कस किया हुआ है, लेट्स राइट दिस डाउन। सो यूज हायर एन फॉर नोटिसेबल EMF, ठीक है जी। लेट्स गो ऑन टू द आंसर। लिखने का तरीका वही, वी विल वेरी एक्स एंड मेजर EMF E। डायग्राम में हॉल प्रोब नहीं बनाएंगे। हॉल प्रोब, शाहजेब, हॉल प्रोब वाज यूज्ड टू मेजर द मैग्नेट की मैग्नेट फील्ड स्ट्रेंथ पहले से, ठीक है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, तो आपकी एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमने पहले से मेजर करके अलग से लिख लिया, तो आई विल बी राइटिंग दैट इन वर्ड्स ओवर हियर। मैं उधर इसमें एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं हूं, ठीक है। वो हमने पहले से अलग से डिटरमिन कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास मेजर कर रहे हैं, तो वो बना के नहीं दिखा रहे, वो हम लिख देते हैं कि यार ये अलग से हमने मेजर कर लिया, ये हम इस बात का, ठीक है। अच्छा, तो ये है, वी विल वेरी दिस एंड मेजर दिस। देन नेक्स्ट थिंग इज बी एंड एम के जो है वो हम कांस्टेंट रखेंगे। First of all, we need to measure K, so we will set up the apparatus as shown above. We will support the spring vertically on a clamp, and we'll also support a meter rule behind it using another clamp and stand. The meter rule should be made completely vertical by making sure through a set square. We will then add slotted masses to the spring, whose mass we will pre-measure using an electronic balance. ये सारा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जो स्लॉटेड मासेस हैं, इनकी फोर्स निकालनी पड़ेगी, राइट। तो आप पहले इनका मास मेजर करोगे, फिर उनको जी से मल्टीप्लाई करोगे ताकि फोर्स आए, फिर आप एक्सटेंशंस रिकॉर्ड करोगे, और फिर आप अपनी स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लोगे बाय ड्राइंग द ग्राफ। ये मैंने सारा प्रोसीजर जो हमने पहले भी उधर डिस्कस किया है, कैसे जी मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो मैंने वहीं से लिखा है, छोटा करके लिखा है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें मुझे इतनी ज्यादा ये स्प्रिंग कांस्टेंट की बकवास नहीं लिखी। आई वांट टू राइट अबाउट द एक्सपेरिमेंट मोड। तो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर कर लिया। देन हमने क्या किया, हमने फिर बी ऑफ द मैग्नेट विल बी मेजर्ड यूजिंग अ हॉल प्रोब। कैलिब्रेट द हॉल प्रोब इन ए नोन फील्ड। रोटेट दी हॉल प्रोब नियर टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, रोटेट करेंगे एक डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, फिर एवरेज करेंगे सारी रीडिंग्स ताकि वो आ जाए। मास एम ऑफ द मैग्नेट विल बी मेजर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। मेक श्योर करना जो भी आगे टेबल में फिलअप करके आओ, ये समझ लिखना है, तो जरूर लिख के आओ, उसमें सब चीजों के मार्क्स है, ठीक है। Then make a coil of wire using a copper wire that has enough turns so that a noticeable EMF is produced. If the EMF is too small, the coil windings must be increased. ये मैंने लिख दिया। Place the meter rule behind the setup as before described. Read off the length at the bottom of the magnet while it is stationary and avoid parallax errors. Now using a scale, displace the bottom of the magnet a fixed distance and release it from rest. Make note of the maximum EMF shown on the voltmeter. Repeat for the same X at least 3 times and average the maximum EMF achieved. Repeat the procedure for different X and tabulate results. तो जो EMF एक दफा मेजर करते हो किसी भी X के लिए, वो 3-4 दफा करके दोबारा कर लो। एक्सपेरिमेंट कोई हट तो नहीं है, एक दफा खींच के छोड़ने में, फिर दोबारा से खींच के छोड़ने में कुछ जा तो नहीं रहा है, तो हम आराम से कर सकते हैं। फिर कौन सा किस चीज का प्लॉट करना है, ये आ गए आपके एनालिसिस के मार्क्स। ये प्लॉट करना है एंड दिस कैन बी वर्कड आउट यूजिंग दिस, ठीक है। बाकी आई डिडंट राइट एनी सच सेफ्टी प्रिकॉशंस, वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी है। यू कैन ऑलवेज गो ऑन एंड राइट ओवर हियर, मैं इसको बाद में कंप्लीट कर दूंगा इधर, ठीक है। मैंने काफी जल्दी गो ओवर कर दिया है ओवर दिस आंसर। आई होप ये वाला भी क्लियर हो। क्लास रिस्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्लास वैसे तो एंड हो गई आज की। इफ यू गाइस वांट टू ज्वाइन बैक अगेन, कुछ और डिस्कशन करनी है, कुछ और पूछना है तो आ जाओ। मैं बैठा हूँ, फिर इंशाल्लाह 30 पे आप लोगों की क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। वैसे अभी ऑफ है, इफ यू गाइस वांट टू लीव तो यू कैन।